हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, अपनी पढ़ाई में लगे रहिए, बहुत टाइम कम है आपके पास। कंटिन्यू पढ़ाई करिए। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने राष्ट्रभाषा और राजभाषा में डिफरेंस पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे भाषा और बोली में अंतर। बोली का हमने टॉपिक पढ़ा हुआ है बच्चों कि बोली क्या होती है। बोली किन्हीं कारणों से विस्तृत भूभाग में साहित्य, धर्म, शिक्षा और शासन के कार्यों में व्यवहार में आने पर भाषा कहलाने का अधिकार पा लेती हैं। वैसी भाषा और बोली में निम्नलिखित अंतर होते हैं। तो हम जानते हैं कि बोली क्या होती है बच्चों। एक सीमित भूभाग के अंतर्गत बोली जाने वाली भाषा को हम बोली कहते हैं, जिसके अपने कुछ शब्द निश्चित होते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम भाषा और बोली में अंतर पढ़ेंगे। सबसे पहले बच्चों इनके हमने क्रम संख्या लिखेंगे, फिर आधार किन किन आधार पर हम दोनों में अंतर कर रहे हैं उन अंतर को आप लिख लेंगे। सबसे पहले बच्चों क्षेत्र हैं, क्षेत्र लिया है। सेकंड पॉइंट पे मानक व्याकरण, थर्ड मान्यता, फोर्थ साहित्य, फिफ्थ बोधगम्यता, सिक्स संचार का माध्यम और सेवन हमने लिया है अंतर्राष्ट्रीय पहचान। ठीक है बच्चों, तो क्षेत्र यानी भाषा और बोली का क्षेत्र कैसे होता है। देखो बच्चों, जो हमारी भाषा होती है, भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है, यानी वो एक बड़े भूभाग के अंतर्गत बोली जाने वाली जो भाषा होती है वो होती है। और बोली का जो क्षेत्र होता है वो कैसा होता है बच्चों। बोली का क्षेत्र सीमित होता है, यानी संकुचित होता है। वो एक छोटे क्षेत्र के अंतर्गत बोली जाने वाली भाषा होती है। सेकंड है व्याकरण। व्याकरण में बच्चों मानक व्याकरण का अर्थ ये होता है कि जो भाषा होती है, ठीक है, उसके अपने वर्ण, अपनी लिपि, ठीक है, वो निश्चित होती है। उसका जो मानक व्याकरण होता है वो निश्चित होता है। ठीक है, जैसे भाई अपनी वर्णमाला है, हिंदी की जो स्वर हैं वो व्यंजन हैं वो निश्चित हैं। लेकिन जो बोली होती है उसमें हम जो अनौपचारिक वर्ण होते हैं उनका भी प्रयोग कर लेते हैं, जिनका कोई अर्थ भी नहीं होता। हम निरर्थक शब्दों का भी उसमें प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन उसको वो समझ लेते हैं वहाँ के व्यक्ति कि वो उनके कहने का सेंस क्या है, मीनिंग क्या है उनका। तो भाषा का जो मानक व्याकरण होता है वो निश्चित होता है। ठीक है, जैसे हमारी हिंदी भाषा की अपनी वर्णमाला है, लेकिन बोली का जो मानक व्याकरण होता है वो निश्चित नहीं होता। थर्ड है हमारा बच्चों मान्यता। तो मान्यता में हमारा बच्चों जो हमारी भाषा होती है, ठीक है, उस भाषा को वहाँ पर मान्यता प्राप्त होती है। उस देश के संविधान के द्वारा उस भाषा को मान्यता प्राप्त होती है। उसे शिक्षा, शासन और साहित्य में उसका प्रयोग किया जाता है और वो अपना एक मान्यता प्राप्त भाषा होती है। लेकिन जो बोली होती है उसे संविधान के द्वारा कोई मान्यता प्राप्त नहीं होती। ठीक है, वो अपने भाई किसी शिक्षा के क्षेत्र में उसका प्रयोग नहीं कर सकते, हम शासन में उसका प्रयोग नहीं कर सकते। जो हमारे शासनिक प्रशासनिक कार्य होते हैं, सरकारी कार्यालयों में बोली का प्रयोग नहीं होता। तो हम कह सकते हैं कि भाषा को अपने संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। शिक्षा में, कार्यालयों में, शासन में, साहित्य में भाषा का प्रयोग होता है। बोली में हम साहित्य की रचना तो कर सकते हैं, लेकिन उसका व्यापक प्रयोग नहीं होता। फोर्थ है साहित्य। ठीक है बच्चों, तो साहित्य भाषा का साहित्यिक महत्व होता है, ठीक है, लेकिन बोली का साहित्यिक महत्व नहीं होता। फिफ्थ है बोधगम्यता। बोधगम्यता में बच्चों आप नोट करेंगे जो हमारी भाषा होती है, बोधगम्यता का मतलब ये होता है बच्चों समझने की क्षमता। ठीक है, तो भाषा का जो अर्थ होता है, जो हमारे शब्द होते हैं, सार्थक शब्द होते हैं, उनको सभी व्यक्ति मोस्टली समझते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति समझते हैं। तो जो भाषा का जो समझने की क्षमता होती है वो व्यापक व्यक्तियों में होती है। लेकिन बोली को
जो समझने की क्षमता होती है वो सीमित व्यक्तियों में ही होती हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो भाषा में बोधगम्यता होती है व्यक्तियों में, उसको समझने की जो क्षमता होती है वो व्यापक होती है, और बोली में को समझने की व्यक्तियों में जो क्षमता होती है, बोधगम्यता होती है, वो सीमित होती है। नेक्स्ट है संचार का माध्यम। ठीक है, संचार का माध्यम में आप नोट करेंगे बच्चों, बोली जो हमारी भाषा होती है उसका जो संचार का माध्यम होता है वो व्यापक होता है, यानी वो अधिक प्रयोग की जाती है, संप्रेषण में उसका अधिक प्रयोग होता है। और जो बोली होती है वो संकुचित होती है, उसका जो संचार माध्यम होता है वो सीमित होता है। जब कुछ बोलियां, यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे, लेकिन जब कुछ बोलियां अपनी अन्य बहनों से विस्तृत हो जाती हैं, आगे बढ़ जाती हैं, तब वो भाषा का रूप ग्रहण कर लेती हैं, भाषा का स्थान प्राप्त कर लेती हैं। तो जो हम यहाँ पर डिफरेंस लिख रहे हैं उसमें लिखेंगे कि भाषा का जो संचार माध्यम होता है वो व्यापक होता है, और बोली का जो संचार माध्यम होता है वो सीमित होता है। ठीक है, अब जैसे हम मुंडा बोली की बात करते हैं तो वो अपना विस्तृत हो गई, व्यापक क्षेत्र में बोली जाने लगी, तो उसने अपनी भाषा का स्वरूप ग्रहण कर लिया। अब 7 नंबर पे अंतर्राष्ट्रीय पहचान। जो हमारी भाषा होती है उसकी बच्चों अपने राष्ट्र में भी और अंतर्राष्ट्रीय में भी उसकी पहचान होती है, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उसका प्रयोग होता है भाषा का, लेकिन बोली की कोई अंतर्राष्ट्रीय पहचान नहीं होती, क्योंकि वो एक सीमित भूभाग में बोली जाने वाली भाषा है जो छोटे स्थान पर बोली जाती है। तो ये हमने आज भाषा और बोली में डिफरेंस पढ़ा है। क्षेत्र के आधार पर मानक व्याकरण, मान्यता, साहित्य, बोधगम्यता, संचार का माध्यम और अंतर्राष्ट्रीय पहचान। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी के टॉपिक क्लियर होते जा रहे होंगे और अपनी तैयारी में कंटिन्यू लगे रहिए। तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।